मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेज और मैं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल आप सभी दर्शकों का, आप सभी चाहने वालों का महाभाग्य में स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, वेलकम करता हूं। महाभाग्य आपके भाग्य को बढ़ाकर आपके लाइफ में सुख, समृद्धि, सेहत, सौंदर्य और सौभाग्य लाकर आपके लाइफ को कंप्लीट करता है। महाभाग्य के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे सकट चौथ पर दूर होंगे सारे संकट। लेकिन उससे पहले महाभाग्य में मैं अपने सभी दर्शकों को ये याद दिलवा देता हूं कि आप सभी हमसे सीधा जुड़ सकते हैं महाभाग्य कॉन्टेस्ट में, जहां आप महाभाग्य@आजतक.com पर हमें अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ अपना फोन नंबर भेजें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे सकट चौथ पर संकट होंगे दूर। लेकिन उससे पहले जानते हैं कैसे आपका आने वाला कल होगा सुंदर। नहाते समय श्री हरि का ध्यान कर लीजिए, मन ही मन ध्यान कर लीजिए और मन ही मन में हरिओम का जाप कीजिए और जाप करते रहिए हरिओम हरिओम हरिओम। पूजा घर में श्री हरि की पूजा कीजिए। श्री हरि के सामने शुद्ध घी में हल्दी मिलाकर चौमुखी यानी कि 4 मुखों वाला दीपक जलाइए। यह 4 मुखी दीपक है ना, चारों दिशाओं से प्रगति के मार्ग खोल देगा। थोड़ा समय वहीं बैठकर श्री हरि शरणम मम यानी कि मैं श्री हरि की शरण हूं, इसका जाप कर लीजिए। पूरा दिन आपका जाएगा सुंदर, अति सुंदर। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपत जंबू फूल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नामामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये गणपति जी का महामंत्र है। तो आज गणेश जी को प्रणाम। आज सकट चौथ है। सकट चौथ संकटों से उभरने का दिन है। कल सकट चौथ पर जानिए कैसे होंगे संकट दूर। आइए जानते हैं। माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि सकट चौथ के रूप में मनाई जाती है। यह गणपति से संबंधित 4 सबसे बड़े पर्वों में से एक पर्व है। जी हां, सकट चौथ। और इसे वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। इसे माही चौथ भी कहते हैं और तिलकुटा चौथ भी कहते हैं। बहुत बड़ी चौथ है ये। गणपति का आशीर्वाद पाने के लिए यह सबसे बेहतर दिन है और सबसे खास बात, संकटों से उभरने के लिए यह महादिन है, महाभाग्य का महादिन। शास्त्रों में सकट चौथ पर मिट्टी से बने गौरी गणेश और स्वयं प्रत्यक्ष देवता चंद्रमा की पूजा करने का शास्त्रों ने विधान बताया है। शब्द सकट का अर्थ है संकट यानी कि प्रॉब्लमेटिक टाइम। इस दिन गणेश जी ने देवताओं के संकट को दूर किया था। तो जिसने देवताओं के भी संकट को दूर किया था वो हमारे संकट तो वैसे ही हर लेगा, क्योंकि वही हर पुत्र है, भगवान शंकर के पुत्र गणपति महादेव। शिव के वरदान के अनुसार जो लोग गणपति की संकट मोचन के रूप में पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उसके सब संकट दूर होते हैं। ये भगवान महेश्वर का आशीर्वाद है गणेश जी के लिए। भगवान शिव ने वरदान दिया था गणपति को, जिसके अनुसार सकट चौथ पर चंद्रमा गणेश जी के मस्तक का सेहरा बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेंगे। तो दूल्हे हैं यहां गणेश जी और सेहरा बांधा है चंद्रदेव ने। और भगवान शिव के वरदान के अनुसार जो व्यक्ति सकट चौथ पर गणपति पूजन करके चंद्रमा को अर्घ्य देता है, उसके दैहिक यानी कि शरीर के
दैविक यानी कि देवताओं के और भौतिक यानी कि धन के विकार दूर हो जाते हैं। सकट चौथ के दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है और कूटकर तिलकुटा बनाया जाता है, यानी कि तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। सकट चौथ के दिन गौरी, गणेश और चंद्रमा को तिल, ईख यानी कि गन्ना, गंजी, भांटा, अमरूद, गुड़, घी से भोग लगाया जाता है, ये शास्त्र कहते हैं। और कौन सा शास्त्र कहता है? मुद्गल पुराण। अपने संतान की दीर्घायु के लिए यानी कि लंबी आयु के लिए और सुखद भविष्य के लिए सभी पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं, ये शास्त्र कहते हैं। कोई भी स्त्री जिसकी संतान हो वो इस व्रत को रख सकती है और उसे रखना भी चाहिए। इस तिथि में सकट चौथ के दिन रात के टाइम में जब चंद्रमा उदय होने के समय के बाद में चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद भोजन किया जाता है। अर्घ्य का मतलब होता है जल, दूध वगैरह चढ़ाना, उसे अर्घ्य कहते हैं। और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करती हैं स्त्रियां। सकट चौथ पर गणेश जी के भाल चंद्र स्वरूप के पूजन का विधान है। क्या होता है भाल चंद्र स्वरूप? भाल यानी कि मस्तक और चंद्र यानी कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा सेहरे के रूप में विराजमान है, वही भगवान भालचंद्र गणेश हैं। सकट चौथ के दिन गणेश जी पर प्रसाद के रूप में तिल गुड़ का बना लड्डू और शकरकंदी चढ़ाई जाती है। स्पेशली शकरकंदी और तिल गुड़ से बने लड्डू इस दिन प्रसाद में चढ़ाया जाता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। इस दिन गौरी और गणेश के पूजन के बाद अग्नि की 7 बार परिक्रमा की जाती है। शादी में भी होती है ना 7 परिक्रमाएं, वैसी ही 7 परिक्रमा दिया जला के कीजिए। भाल चंद्र का अर्थ है जिसके भाल यानी कि मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो। भगवान शंकर के भी है, तभी उन्हें चंद्रमौलेश्वर कहा जाता है, चंद्रशेखर कहा जाता है। इसी तरह से गणपति को भी भाल चंद्र कहा जाता है। सकट चौथ पर राशि के अनुसार उपाय करके आप संकटों से मुक्ति के साथ साथ पा सकते हैं मन चाही खुशियों का वरदान। गणपति देने जा रहे हैं, लूट लीजिए उन वरदानों को। आज विशेष दिन है, विशेष दिन। क्या करना है आपको? मेष राशि वाले भगवान गणेश पर, गणपति पर पीले और नीले फूल चढ़ाइए। नीले ना भी मिले कोई बात नहीं, पीले चढ़ाइए। इससे धन हानि से बचाव होगा और खुशियां आएंगी जीवन में आपसे। वृष राशि पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर, स्वास्तिक गणपति का साइन होता है, तो पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। किसी से भी बना दीजिए, चंदन से बना लीजिए। क्या होगा इससे? शत्रुओं का नाश होगा, सफाया होगा शत्रुओं का, गणपति रक्षा करेंगे आपकी। मिथुन राशि वाले पानी में तिल मिलाकर गणेश जी पर चढ़ाकर उसको चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। इससे क्या होगा? मनोविकार दूर होंगे और जीवन से मानसिक समस्याएं खत्म होंगी। जल जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और तिल शनि का, तो गणपति हर लेंगे इन चीजों को। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सारी खत्म। कर्क राशि क्या करें आप? गणेश जी पर 4 लड्डू का भोग लगाकर गरीब बच्चों में दान दे दीजिए। चारों दिशाओं से रक्षा होगी और इससे क्या होगा? पारिवारिक सुख और शांति मिलेगी आपको। कारण 4 लड्डू भाव नंबर 4 का प्रतीक है। चौथे भाव के इफेक्ट्स अच्छे आएंगे आप पे। बात करते हैं सिंह राशि की। क्या करें आप? गणेश जी पर हल्दी से पीले किए हुए गोमती चक्र चढ़ाकर तिजोरी में रख लीजिए। गोमती चक्र बहुत स्पेसिफिक तंत्र की वस्तु है और हल्दी लगाकर गणपति पर चढ़ाकर तिजोरी में रख दीजिए। इससे क्या होगा? धन क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगी। धन से खचा खच भरा रहेगा आपके तिजोरी का मुंह।
बंद भी नहीं होगी, इतना पैसा आएगा। बात करते हैं कन्या राशि की। क्या करें आप? मक्की के दाने गणेश जी पर चढ़ाकर रसोई घर में कहीं छुपा कर रख दीजिए। इससे क्या होगा? अन्न धन की कमी दूर होगी। अन्नपूर्णा स्वयं आपके घर में आकर विराजमान हो जाएंगी। कभी खाने पीने की चीजों की कमी नहीं होगी। तुला राशि, क्या करें आप? गौरी और गणेश जी पर तिलकुटा का भोग लगाकर 12 गरीब कन्याओं को बांट दीजिए। पुण्य का काम है ये। और इसके साथ साथ जितनी भी मनोकामनाएं हैं, 12वां भाव मनोकामनाओं का भी है, तो 12 लड्डू बांट दीजिए कन्याओं को। मनोकामनाएं पूरी होंगी, जितनी भी मनोकामनाएं। वृश्चिक राशि, क्या करें आप? संतान का नाम लेते हुए गुड़ तिल मिले जल से चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। इससे क्या होगा? संतान की रक्षा होगी। कोई भी अला बला कला आई हुई है संतान पे, सारी खत्म, हर लेंगे। महादेव के शिखर चंद्रदेव हर लेंगे। विशेष दिन है चंद्रमा की पूजा का भी। और क्या करें आप? धनु राशि वालों, कपूर से तिल जलाकर गणेश जी पर धूप कीजिए। इससे दुर्भाग्य खत्म होगा। तिल किसका स्वामित्व करते हैं? शनि और राहु का। तिल जलेंगे 7/7 के अंदर, शनि राहु अपना इफेक्ट खत्म करेंगे और दुर्भाग्य दूर होगा। सौभाग्य ही सौभाग्य आएगा आपके जीवन में। मकर राशि, क्या करें आप? भगवान गणेश पर चढ़े चंदन से तिजोरी पर श्रीम लिख दीजिए। श्रीम स्वयं महालक्ष्मी का बीज है। क्या होगा? धंधे में मुनाफा होगा। लक्ष्मी और गणेश धन के द्वार खोलेंगे आपके लिए। कुंभ राशि, क्या करें आप? गणपति पर चढ़े तिल के लड्डू सफेद गाय को खिला दीजिए। इस दिन विशेष रूप से तिल और गुड़ के लड्डू ही प्रसाद रूप में बांटे भी जाते हैं। और गाय को खिलाना तो सबसे बड़ा पुण्य है। क्या होगा इससे? दाम्पत्य तनाव दूर होंगे, प्रेम बढ़ेगा जीवन में, रोमांस बढ़ेगा जीवन में, रोमांच आएगा आपके जीवन में। मीन राशि, क्या करें आप? पीले कपड़े में बेलफल बांधकर गणपति पर चढ़ा दीजिए। सबसे ज्यादा अगर गणपति को कुछ प्रिय है तो दुर्वा और बेलपत्र और बेलफल। बेलफल जिसका जूस भी मार्केट में मिलता है, तो पीले कपड़े में बेलफल बांधिए और गणपति पर चढ़ा दीजिए। इससे लव लाइफ की प्रॉब्लम्स स्वाहा और रोमांस आएगा जीवन में। अगर किसी को प्रपोज भी कर रहे हैं, वहां भी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। कर डालिए। तो चलिए, अब टाइम है मनी मंत्र का। वो मंत्र जो आपके जीवन में कनक की खनक ला दे, मनी मंत्र। अगर आपके जीवन में पैसे की आवक कम है और आप पैसे की आवक को बढ़ाना चाहते हैं, आवक का मतलब आवक और जावक, यानी कि आने पैसे के फ्लो को आप बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या करें आप? घर की उत्तर पूर्व दिशा, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, उसमें कपूर से पीली सरसों जलाकर धूप कर लीजिए। क्या होगा इससे? पैसे की जो आवक रुक गई है ना, जावक जावक हो रही है, आना शुरू हो जाएगा पैसा। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपने लकी कॉन्टेस्ट विनर का और बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्ते सर। जी नमस्कार। नाम बताएं अपना। हेमंत लांजेकर। नमस्कार हेमंत जी, अपना जन्म समय बताइए और जन्म तारीख बताइए और जन्म स्थान बताइए। 20 सितंबर 1965। जन्म टाइम है 2:10 दोपहर का जी। और झारखंड, रांची झारखंड का बर्थ प्लेस है मेरा। और अभी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नागपुर में रहता हूँ, अभी नागपुर से बोल रहा हूँ। जी हेमंत जी, अब अपना सवाल पूछिए। सर मेरा प्रॉब्लम ऐसा है कि कभी मेरे एट प्रेजेंट मेरा कैरियर, हेल्थ और वेल्थ पूरा 0 है। जी 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 हेमंत जी, हम देख पा रहे हैं इसे। हेमंत जी, आपको बताना चाहूंगा कि चार्ट जो है आपकी, वो यहाँ पर धनु लग्न की चार्ट है। समस्या क्या? इस कुंडली में पाप कर्तरी योग बन रहा है और राहु वैसे कि बहुत तेज है, केतु भी ठीक है, लेकिन शनि राहु और केतु के बीच में आ गया। इसके कारण यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन रहा है।
मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, उसके पश्चात भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। उसका मूलभूत जो कारण है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, वर्तमान समय के अंदर जो अभी दशा चल रही है काफ़ी लंबे समय से, वो चल रही है शुक्र की, और 2014 से 29 अक्टूबर 2014 से 29 अक्टूबर 2034 तक शुक्र की महादशा चलेगी। और शुक्र इस कुंडली के अंदर छठे भाव का स्वामी है, इसी कारण से ये समस्या ज़रूर आ रही है। दूसरी बात ये कि कुंडली के अंदर यहाँ पर पाप कर्तरी योग बन के बैठा हुआ है, जिसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उपाय नोट करिए हेमंत जी। सबसे पहले तो शुक्र को थोड़ा सा ठीक करना होगा, तो आप क्या करें, 11 आप जिरकॉन ले लीजिए, और 11 जो जिरकॉन है किसी भी पेड़ की जहाँ छांव पड़ती है शुक्रवार के दिन, उसे वहाँ ज़मीन में गाड़ दीजिए। दूसरी बात ये, लगातार 43 दिन किसी भी मंदिर में जो आपके घर के पास में पड़ता है वहां पर घी का दीपक जलाइए, लेकिन शर्त इतनी सी है, नंगे पांव जाना है आपको घर से, सुबह के समय, शाम के समय, किसी भी समय, लेकिन लगातार 43 डेज घी का दीपक आप मंदिर में जलाएं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूंगा छोटा सा एक और उपाय, महालक्ष्मी का थोड़ा सा आप जाप कीजिए। ओम श्रीम नमः का आप जाप करते रहिए स्फटिक की माला से, और नहाने के पानी में थोड़ा दही मिलाकर, यानी कि दही मिलाकर रोज स्नान करें। ईश्वर ने चाहा निश्चित रूप से आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और जो समय है बढ़िया निकलेगा आपका। जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, और देखते रहें तेज। तो चलिए, अब समय है महाभाग्य के महा उपाय जानने का। विशेष दिन का विशेष महा उपाय क्या करें आप, गौरी गणेश और चंद्रमा का पंचोपचार पूजन कीजिए। सिंपल पूजन, धूप दीप पुष्प गंध और नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद, और वो चढ़ाने के बाद में ओम गम गणेश्वराय विघ्न नायकाय नमः, इस स्पेशल मंत्र का जाप कर लीजिए। यानी कि विघ्नों का नाश करने वाले हे गणपति, मैं आपको नमन करता हूं, इस मंत्र का मतलब ये हुआ। और जाप करने के बाद संकटों से बचने के लिए ये उपाय कर लीजिए, महा उपाय। क्या करना है, गणेश जी पर 1 शकरकंद और 12 तिल गुड़ के लड्डू चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान करके उसके पांव छुइए, और गणपति जी से प्रार्थना कीजिए कि जीवन के सारे संकट खत्म, और होंगे भी। साथ बसाथ आपको यह भी बता दूं, दिन का बेस्ट मुहूर्त जो रहेगा, दिन को 12:15 से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक। क्या है इस दिन, अमृत काल है और शोभन योग है, विशेष शोभन योग। और चंद्रोदय का भी समय बता दूं, अर्घ देने का, ये रहेगा रात को 9:31 पर। साथ बसाथ में मैं जाते जाते अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि अपनी सभी एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरीज के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो तक सब्सक्राइब करें, और अपनी सारी उलझनों को सुलझा लें। और दर्शकों, देखते रहें तेज, और अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।